KRN इवेंट्स और उत्तराखंड की नौनी। और मैं आप सभी लोगों के प्यार की वजह से इस जगह पहुंची हूँ, आप सबके साथ की वजह से यहाँ पहुंची हूँ। और मैं आपको क्या परिचय दूँ अपना, है ना। और हमारे आज की जो लॉन्चिंग कार्यक्रम है उसकी जो है मुख्य अतिथि, हमारी सभी तरह की अतिथि, मुख्य मानो विशिष्ट मानो सारी अतिथि हमारी उषा नेगी दीदी जी, जिन्होंने हमारा हर जगह बहुत साथ दिया है और लड़कियों महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाती रहती हैं। और आज भी हमारी इस चीज़ से बहुत खुश है। मैम का ये अप्रिसिएशन रहता है कि हम लोग ये कर पा रहे हैं और साक्षी का सहयोग मिला तो ही ये शुरू कर पाई हूँ मैं। अब हम मैम से लॉन्चिंग कराते हैं और फिर 2 विचार मैम की जाते हैं। और हाँ, कुछ लोगों का मैं स्पेशली नाम लूँगी। रमा गोयल जी हैं, चाहे वो सुशांत राज जी हैं, और हमारे पड़ोस की विमला बर्थवाल जी भी आपके साथ हैं। पहली बार आप लोगों के साथ जुड़ी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत सामाजिक है, हम सबके साथ जुड़े। बाकी भाई करण, रुद्रेश, सुमित और जितने भी यहाँ लोग नाराज मत होना कि हमारा एक एक का नाम नहीं ले पाई निर्ली, ठीक है। तो मैम आप लॉन्चिंग प्रोग्राम को शुरू करिए। मौका मिला है और ईश्वर की अनुकंपा है कि इस तरह से इन लड़कियों ने आज एक बहुत अच्छा प्रयास किया और आज जो है इन लोगों ने लॉन्चिंग करी है इंस्पिरेशंस PR इन इवेंट्स एंड उत्तराखंड की नौनी। तो उत्तराखंड की नौनी अपने आप में एक बहुत प्यारा सा शब्द है और उत्तराखंड की नौनी जो है आज विकास की ओर अग्रसर हो रही हैं। बहुत ऊंचाई तक ये लोग जाएं, ऐसी प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और बहुत सुंदर इन लोगों ने प्रयास किया है, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को सबके सामने दिखाने का प्रयास कर रही हैं, कुछ ना कुछ एक नया चीज़ सबके सामने लाने का। और मुझे पूरा इन लोगों पर आशा है कि ये लोग कुछ अलग हटकर करेंगे और एक अपना नाम उत्तराखंड में नहीं पूरे नेशनल स्तर पे अपने नाम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से इन लोगों के कार्य हैं, उन कार्यों को देखते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत सारी चीज़ें इनकी देख रही हूँ, वो चीज़ें देख रही हूँ कि जिस चीज़ को किसी ने छुआ नहीं, तो वो चीज़ें जो वास्तव में समाज के उत्थान, विकास और हमारी संस्कृति की जो विरासत है उसको जब सबके सामने, समाज के सामने लाया जाता है, किस तरह से महिलाएं छोटे छोटे काम करके अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, वो इन लोगों ने दिखाया है। महिलाओं के विकास से को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये लोग चिंतित रही हैं। और जिस तरह से ये अपने घराट जो एक इन्होंने दिखाया कि अब जो ये जिस तरह से घराट की पहले चलता था कि घराट से बिजली बनाना, घराट से आपका जो है आटा पीसना और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी और उसका एक अनोखा ही स्वाद होता था। जो घराट से पिसा हुआ चीज़ें हैं उसका एक अनोखा स्वाद होता था। लेकिन आज जो है घराट ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अब दोबारा से घराट की तरफ हम लोग जाएं, छोटे छोटे जो बांध बने और उन पर ये घराट लगे, तो बिजली उत्पादन से लेकर और हमारे गृह उद्योग से लेकर सारे काम हम लोग कर सकते हैं और इसमें महिलाओं की अहम और अग्रणी भूमिका हो सकती है। उसके लिए प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस और बहुत ज़्यादा अग्रसर भी हैं और चिंतित भी हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने का उनका एक प्रयास भी है और हमेशा प्रयास करते भी रहते हैं। तो उन्हें जहाँ भी लगता है कि हाँ कुछ महिलाएं अलग से कुछ करना चाहती हैं तो वो उनको प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो मेरा इन लोगों से ये भी विशेष कर रहेगा कि उनका भी सहयोग लें, क्योंकि इस राज्य के लिए उनका भी बहुत ज़्यादा चिंता है और आप लोगों की भी चिंता है। तो सब चिंताओं का समावेश हो जाए तो मुझे लगता है विकास की गंगा बहने में कहीं देर नहीं होगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ईश्वर तुम्हें खूब कामयाबी दे, ये मेरा आप लोगों का हृदय से मेरा आप लोगों के लिए दुआएं, प्रार्थना है। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे लोगों को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो लोग स्वतः ही कुछ करना चाहते हैं। तो सामाजिक उत्थान में आप लोगों के साथ साथ में इनकी भी अहम भूमिका है, इसलिए इन लोगों को आगे बढ़ाइए और सब लोग एक सहयोगी के रूप में काम करेंगे। और जब तक एक दूसरे को के साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम का बहुत अच्छा प्रभाव भी होता है और वो सफल भी होता है। तो इसलिए ये स्टार्ट करके कि अकेला ही चला था, कारवां बनता चला गया। तो वही वाली बात है, आप लोग चलें और आपके साथ सभी लोग मिलकर
सहयोगी के रूप में काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे कि मैम ने कहा कि सीएम साहब इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि सीएम साहब के आगे महिलाओं के सब प्रोजेक्ट हम ले लें और हम काम करें। बिल्कुल। मैं तो अपनी बहन ही मानती हूँ, क्योंकि हमेशा से उषा दीदी का जिस तरह से सहयोग रहा है, और नल्ली से मेरी मुलाकात 2014 में हुई थी, और उसके बाद से मैं नल्ली का काम देख रही हूँ। साक्षी जी से भी जब से मिली हूँ, देख रही हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। और ये आपने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, मैं कहूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे अभी उत्तराखंड में जो आपने एक तो उत्तराखंड की नौनी का जो लिया है, और उनको बेटियों को हम जब बार बार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनको आगे भी ले जाना है, तो इसमें आप काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। और जो आपने आज आपकी इंस्पिरेशन कंपनी शुरू की है, मैं तो चाहूँगी कि ईश्वर करे इतनी आगे बढ़े कि हम भी देश विदेश में आप नाम कमाएं, और हमें भी खुशी हो कि भाई हमारी नल्ली वहाँ तक पहुँच गई। तो यही मैं कहूँगी। और जैसे कि दीदी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चीज़ मैं भी मानूंगी कि हमने उनके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर किया था, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। और अगला प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही दीदी आपके साथ भी बात करूँगी, हम लेकर जा रहे हैं। और नल्ली की कंपनी ही हम चाहेंगे कि उस प्रोजेक्ट को करे, ये मेरी बड़ी इच्छा है। और खूब आगे आगे बढ़े और बहुत अच्छा काम करे, ये हमारी दुआ। धन्यवाद। खुशी का अवसर है कि मेरी छोटी बहन आज उस मुकाम पे पहुंच रही है। मैं उषा जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूं। वो महिलाओं के लिए अग्रसर रहती हैं, उनके कार्य को बढ़ाने के लिए कई चीज़ें मैं अखबारों में पढ़ता हूं, जैसे नशा के मुक्ति के लिए उन्होंने कार्य किया। और कोई भी धरातल से जुड़ता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तो नलिनी ने पहले जो कार्य करे हैं आप लोग को पता ही है, नारी निकेतन वाले, तो इससे ही पता लगता है कि उस चीज़ की उन्हें पकड़ है, वो उस ऊंचाई तक उस कार्य को पहुंचा सकती है। जो धरातल से ही जुड़ेगा वही ऊंचाई तक पहुंचेगा, जिसका बेस ही नहीं हुआ तो कहाँ पहुंचेगा। और खुशी की बात है, आज की जो तिथि ली गई है बहुत अच्छा लिया, 18, 8 और 1 9 की तिथि, 9 दुर्गाओं की शक्ति माताएं हैं हमारी, है ना, जिनमें 9 दुर्गाओं की शक्ति होगी। वो सरस्वती रूप में भी है, माँ काली के रूप में भी है, हर रूप में है। तो आज की अगर देखी जाए जोड़, वो हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस ऊंचाई तक, और आपको मार्गदर्शन देने के लिए जब स्वयं बैठी हैं उषा जी, मातृ शक्ति जब हो और उसका सहयोग मिले तो उस ऊंचाई तक निश्चित तौर पे पहुंचा जा सकता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और यहाँ मेरे जितने भी साथी बंधु बैठे हुए हैं, रमा जी बैठी हैं, करण बैठे हैं, छाबड़ा जी, सुमित जी, गौरव जी, और जितने भी हैं, तो उन सबको भी यही कहूँगा कि उन सबका भी सहयोग रहे। और मैं चाहता हूँ मेरी बहनें, साक्षी, ये सब जो है उस ऊंचाई में पहुँचे और इस तरह का मार्गदर्शन मिलते रहे। और मैं इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह से जीवन में उन्नति करें। आप लोगों का साथ है, सहयोग है, तो ही हम है, उसके बिना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उषा दीदी का हाथ जिसके सिर पे है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं यही है। तो आई एम सो हैप्पी फॉर हर, उसकी मेहनत रंग लाई है और उसने हार नहीं मानी। और आज जो खूबसूरती उसके चेहरे पे मुझे दिख रही है, इस स्माइल के साथ, इस सक्सेस के साथ, मैं चाहूँगी कि वो वहाँ पहुँचे जहाँ हम कोई नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल। तो ऑल द वेरी बेस्ट नलिनी, तुम्हारी स्ट्रगल तुम्हें वहाँ ले जाएगी जो जगह तुम डिजर्व करती हो। और जो हिम्मत तुमने स्पेशली दिखाई है अपने आप को होल्ड करके आगे बढ़ने में, वो एक प्रेरणा है सभी उन्हीं स्त्रियों के लिए। और दूसरी चीज़, जो पॉइंट्स तुम उठा रही हो अपनी ये उत्तराखंड की नौनी, वो तो तुम हो ही, और हम सब हैं बेटियाँ, मैं भी उत्तराखंडी हूँ। तो इसलिए सिर्फ उत्तराखंड की नौनी नहीं, मैं कहूँगी तुम देश भर के और विदेशों की भी नौनियों के लिए कुछ बहुत अच्छा कर जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं माता से यही प्रार्थना करूँगी कि आप खूब तरक्की करो। धन्यवाद। और मुझे पता है कि मम्मी कुछ अच्छा कभी बच्चों के लिए बोलती नहीं, फिर भी मैं चाहूँगी मम्मी के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब पिछले 9 सालों से हम लोग साथ में हैं, और 8 या 9 साल शायद नलिनी, पिछले 8 साल से हम लोग साथ में हैं। और मैंने अपना करियर ही इसी के साथ स्टार्ट किया था, अमर उजाला से। और आज मैं देख रही हूँ कि नलिनी ने किस तरीके से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जंप जो किया है। और बीच में जो स्टोरी है, वो स्टोरी मुझे लगता है वो डिस्कस हम नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हर संघर्ष, जो हर तरक्की होती है उसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है। तो
अगर आज वो इस मुकाम तक पहुंची है तो वो बहुत सारे संघर्षों से निकल के और एक नाम बनाया जो उसने। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ नलिनी कि मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं उसको वेरी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी उसके नए वेंचर के लिए। तो आपके लिए बहुत सारा राउंड ऑफ अप्लॉज नलिनी। धन्यवाद। आप यूँ ही तरक्की करते रहो। धन्यवाद देवी। मुझे लगा कर जाओगे वहाँ, नहीं तो यहाँ कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही करते रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब पीछे मैं खड़ी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अपना उत्तराखंड नौनी का एक पेज बनाया है, उस पर मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी दिन से, काफ़ी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। क्योंकि उन जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको तो आप ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार और पब्लिक के बीच के अंदर जो एक ब्रिज होना चाहिए, वो ब्रिज बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने शहद के बारे में इनका बताया हिमालयन वालों को, हमने देखा, अच्छा लगा कि हाँ भी एक और चीज़ में मिल सकती है, लेकिन इनको कहाँ से बेनिफिट किन डिपार्टमेंट से हो सकता है? उन डिपार्टमेंटों के पास जो पैसा आता है वो उन तक नहीं पहुँच पाता जो उसके जो है पात्र है, और वो पैसा क्या होता है, या तो लैप्स हो जाता है या फिर इधर से उधर हो जाता है। तो उस ब्रिज का भी काम करना चाहिए, और वो विभाग भी आपको स्पॉन्सर करेंगे जिनकी वो योजना है। मान लीजिए उरेडा आपके पीछे है, तो उरेडा से सोलर पैनल से जो है जो लोग काम कर रहे हैं सोलर पैनल में, या जो लोग इच्छुक है, वो विभाग उनको क्या सहायता दे रहा है, कितनी सब्सिडी बिजली में दे रहा है उनको, कितना उनको जो पैनल में छूट मिल रही है, वो सही जानकारी है लोगों तक नहीं होती। तो उन विभागों के बीच में भी एक ब्रिज का काम करें। बिल्कुल सही बात है। ये आप जानकारियाँ दे रहे हैं, या हमें स्टार्टअप शुरू करना था, हमने जानकारी जुटाई, या हमारी तरह के कोई और लोग हैं ना, किसी को नहीं पता GSTN नंबर क्या होता है, या कैसे हम क्या कहते हैं शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ लोगों का हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो हम चाह रहे बल्कि सरकार भी हमारी कुछ सहायता करे और हम लोगों को बताए कि स्टार्टअप शुरू तो होता है, लेकिन होता कैसे है। एक आम महिला नहीं समझ सकती इन सब चीज़ों को। वो सारी चीज़ें वो ब्रिज में काम रहे, लोगों को जानकारी मिले कि भाई जो आप काम कर रहे हो इस संबंध में कौन से डिपार्टमेंट है जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उन डिपार्टमेंटों में भी ऐसा होता है कि लोग धक्के खाते हैं, उनका काम नहीं हो पाता जी। ऐसे लोगों के साथ आप खुद जाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी